खबर शाहजहांपुर से, जहां पे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंचे। वहां बड़ा ब्लॉक के कुंडरा गांव स्थित अपने पृथक घर आए, जहां उन्होंने अपने भाई की बेटी की शादी समारोह में शिरकत की। शादी समारोह के दौरान राजपाल यादव का मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला। परिवार की महिलाओं के साथ उन्होंने जमकर डांस किया। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरी तरह से उत्साह और खुशी के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेक बाउंस के मामले में जेल से रिहाई के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक वीडियो है, जिसमें वह पारिवारिक माहौल में खुलकर आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। गांव में उनके आगमन से स्थानीय लोगों और परिजनों में उत्साह का माहौल भी देखा गया। खबर सीतापुर से है, जहां पे आपको बता दें कि ये पूरा मामला रामकोट इलाके के चीनी मिल के समीप का है, जहां पे गोरखपुर निवासी अमरनाथ यादव पुत्र अभिमन्यु उम्र लगभग 45 वर्ष, जो डलमिया चीनी मिल में कर्मचारी थे, जिसके मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद वापस अपने घर किराए के मकान पर आ रहे थे, जहां चीनी मिल के पास से सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। गंभीर हालत में उन्हें चिकित्सा के लिए सीतापुर अस्पताल को ले जाया गया, जहाँ उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के 2 पुत्र हैं, बड़े का नाम आदित्य और छोटे का नाम अजीत है। सड़क दुर्घटना में पिता की मौत के बाद अजीत की बोर्ड परीक्षा प्रभावित हुई है, जिस कारण आक्रोशित छात्रों ने डलमिया चीनी मिल का घेराव किया और परिजनों को उचित मुआवजा अथवा नौकरी दिलाने की मांग की। छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल प्रशासन को पहले से ही हमने कहा था कि जब तक बोर्ड के पेपर चले तब तक अपने वाहनों के लिए एक गाइडलाइन जारी करें, जिससे सड़क दुर्घटना ना हो सके, लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। छात्रों ने अभी कहा कि यदि हमारी मांग नहीं पूरी करी जाती है तो कल से चीनी मिल की आपको बता दें कि ताला बंद कर देंगे। ऐश्वर्य शुक्ला नाम है मेरा। कोई चीनी मिल में घटना हुई है, सड़क दुर्घटना जी, क्या जानकारी इसके बारे में? दुर्घटना ये हुई है कि कल रात में 10-11 बजे करीब यहीं इसी डालमिया भारत फाउंडेशन जो है, इसी की कंपनी के ही सुपरवाइजर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम अमरनाथ यादव था। कहाँ के रहने वाले थे वो? रामकोट रहने वाले गोरखपुर के हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में रामकोट में रहते अपने बच्चे के साथ। बच्चों के साथ में फिलहाल उनकी जो वाइफ थी वो वहीं गोरखपुर में रह रही है। और दिक्कत ये है कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसी को मतलब उसी के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, जो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आके यहाँ प्लांट हेड सर को हमने सूचना दी थी कि आप जो है कृपया करके हाथ जोड़ से निवेदन किया था कि सर जो ये राख पड़ी हुई है इसको हटवा दीजिए, और ये जो तेजी से भरे गन्ना ट्रैक्टर ट्राली चल रहे हैं, 5 फुट इधर निकले हैं, 5 फुट इधर निकले हैं, ये दिक्कत जो आ रही है इसको थोड़ा वो कम करें, गाइडलाइन अपनी एक जारी कर दें इसमें ऐसा हो सके। तो उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा। परिणाम ये रहा कि कल रात में 11 बजे उनके पिताजी का यहाँ सड़क दुर्घटना में जो है खत्म हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। तो उसी कारण वो बच्चा कल उसका फिर पेपर है, कल 18 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू थे। हमने बताया था सर 18 से लेकर मात्र 28 दिन, 10 दिनों का ही 10 दिनों तक आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो है वहाँ पे कुछ ना हो, थोड़ा समस्या जो है समस्या से बच्चे बचे रहें। तो उन्होंने कुछ भी इस प्रकार का कुछ नहीं किया है, और समस्या ये आई कि उनके पिताजी का दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और वो पेपर देने अब कैसे जा पाएगा ये। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज। अभी आपके मतलब संगठन के एक पदाधिकारी जो भी हैं उनके पिताजी का देहांत हुआ है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट में। आप यहाँ डालमिया चीनी मिल में हैं, आपकी क्या मांगे हैं उनसे, क्या आप मतलब आशा चाहते हैं क्या हो? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आगे ऐसा भी कोई परिणाम ना हो, मतलब जिससे बच्चों का मतलब भविष्य आगे खराब हो, आगे का पेपर न दे पाएँ। कल आपके बच्चे के साथ, उनके बच्चे के साथ या किसी के पिताजी के साथ ऐसा होगा तो वो बच्चा स्कूल में परीक्षा देने के बजाय यहाँ आके खड़ा होगा। कल इन सब बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं, ये सब यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि उनके दोस्त के पिताजी का देहांत हो गया है आज। तो आप सभी लोगों से मेरा यहाँ पे आए हुए मतलब मैं इसलिए आया हूँ कि इन लोगों से मेरी मांग ये है कि उस बच्चे को कुछ मुआवजा दिया जाए, और जो मतलब उनके माता पिता आगे का पालन पोषण हो सके, इसलिए उनको बच्चे को कुछ नौकरी दी जाए यहीं। अभी चीनी मिल प्रशासन से आपकी कोई बात या वार्ता हुई है? बात हुई है, सिर्फ जो उस तरफ का हम लोगों ने यहाँ पे आए हुए थे, हमने कहा कि हमें HR सर से मिलना है, तो वो कह रहे हैं कल आप आइए। हम उनसे कल मिलने नहीं आते, इतना समय हमारे पास नहीं, कल बोर्ड एग्जाम है, हम उनसे आज मिल के जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं बैठेंगे, अगर नहीं आते हैं तो ये तौल यहाँ की बंद की जाएगी। ये ऐश्वर्य शुक्ला, RMP महाविद्यालय अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, अखिल भारतीय।
खबर सोनभद्र से, जहां पे समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान सपा ने महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे उठाए। सपा ने आरोप लगाकर भाजपा की झूठे वायदे की प्रतीकात्मक प्रदर्शनी लगाई। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ट्रामा सेंटर और बर्न यूनिट बंद होने का मुद्दा प्रमुख रहा। प्रमोद यादव ने कहा कि गरीब मरीजों को इलाज के लिए वाराणसी जाना पड़ रहा है और विकास कार्य कागजों तक ही सीमित रह गया है। सपा नेताओं ने मनीष त्रिपाठी और सुरेश अग्रहरी ने दवाओं, पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के साथ गिट्टी बालू महंगी होने तथा हर घर जल नल योजना में भ्रष्टाचार को आरोप लगाया है। नेताओं ने कहा है कि भाजपा के 9 साल में शासन में जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। विधायक जिले के मुद्दे पर निष्क्रिय और प्रदर्शन के कई सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोनभद्र के स्वर्ण जयंती चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये एक प्रदर्शनी है भाजपा सरकार के झूठे विकास की प्रदर्शनी हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये प्रदेश की भाजपा सरकार 9 वर्षों की सरकार हो गई है, लेकिन आज प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। महंगा सिलेंडर, महंगा दवा और किसान की खाद की बोरी से खाद कम कर दिया गया। आज यूरिया महंगा है। यही समाजवादी सरकार में ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट बनकर तैयार है, लेकिन आज सोनभद्र में इसको चालू कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करके आम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। इनका हर घर जल नल योजना सिर्फ कागजों पर है। आज सोनभद्र में स्वच्छ पानी किसी के घर पर पहुंच नहीं रहा है। लेकिन जल शक्ति मंत्री कहते हैं हर जगह सही है, और अभी हाल में ही महोबा जिले में पता चला कि नई टंकी बनी थी, खुलने लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही मंत्री को घेर लेने का काम किया। अभी हाल ही में महोबा में जो जल शक्ति मिशन है, वो जो टंकी है, पूरा झरना उस पे बहने लगा। भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये इनका जो 9 साल का बजट है, केवल जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज प्रदेश की जनता महंगाई की आग में जल रहा है। खबर मिर्जापुर से, जहां पे 5 करोड़ के आभूषण लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आभूषण व्यवसायी के 17 फरवरी को लूटे थे करोड़ों के आभूषण। लूट घटना में बता दें कि शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरहौरा पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से 3 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण और 1,46,000 रुपए, एक अवैध पिस्टल और 2 तमंचा और कारतूस, मोबाइल और एक कार हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। एक रिपोर्ट, मिर्जापुर पुलिस की बड़ी सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते 17 फरवरी को कार से जा रहे आभूषण व्यवसायी को टक्कर मारकर घायल करने के बाद कार सवार 4 बदमाशों ने करोड़ों के आभूषण लूट के घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली के लिए भाग रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि लूट की घटना को अंजाम देकर भागते हुए बदमाशों के बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस से बराबर इनपुट मिल रहा था। और आज सुबह अरहौरा थाना क्षेत्र के बता दें कि शक्तिगढ़ जंगल में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गया, जिसमें से 2 बदमाशों के विजय लांबा और मोनू उर्फ गुणवा के पैर में गोली लगी और उनको अस्पताल में उपचार कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के विजय लांबा पर दिल्ली, हरियाणा, गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों में 67 के करीब मुकदमे दर्ज हैं और वहीं मोनू उर्फ गुणवा पर 11 मुकदमे भी दर्ज है। बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति विवेक तिवारी छत्तीसगढ़ को पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली और सोने लुटेरे पकड़े गए और बता दें कि सामान भी बरामद किए गए हैं। इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा जाए कि जिस तरह से मिर्जापुर जिले की पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा है और सामान भी बरामद हुआ है, इसके लिए हम सरकार को और मिर्जापुर की पुलिस को बधाई देना चाहते हैं। जी, मैं विवेक तिवारी छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे सोने चांदी की जो दुकान है उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें लुटेरों के द्वारा जो है लगभग 5 करोड़ की से ज़्यादा का जो सामान है वो लूट के वो वहाँ से फरार हो गए थे।
और छत्तीसगढ़ में पुलिस की सूचना के आधार पर जो उन्होंने सूचना दी, उसके बाद जो यूपी पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। और योगी जी की पुलिसिंग के बारे में जैसे हम आज तक सुनते आए हैं कि बहुत ही तत्परता से वो काम करती है, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से वो काम करती है। उन्होंने तत्काल उस सूचना को आधार कर जो है तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसमें जिस तरह से महिला शक्ति ने अपनी भूमिका निभाई, जो महिला सीओ अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरे ऑपरेशन में सक्रिय रही है। और जो यहाँ मिर्ज़ापुर की जो एसएसपी मैडम हैं, उनके द्वारा जिस तरह से उन लोगों को अधिकारियों को गाइडेंस किया गया और पूरे टाइम जो है योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, उसके लिए मैं पूरी मिर्ज़ापुर पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम है, इसके साथ साथ थाना अहरौरा और थाना अदलहाट की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो लूट की घटना 17/2/2026 को कारित हुई थी, उसके 2 लोग पकड़े गए। इसके बाद मुठभेड़ में 2 अन्य लोग पकड़े गए। इस तरीके से टोटल 4 अभियुक्त इस घटनाक्रम के पकड़े गए हैं और लगभग 3.5 किलो सोने की रिकवरी या पीली धातु की रिकवरी इनके पास से की गई है। इसके साथ साथ 1,46,000 नकद भी इनके पास से बरामद किया गया है। इस संबंध में बताना चाहूंगी कि दिनांक 17/2/2026 को जो ये लूट की घटना थाना सरकंडा छत्तीसगढ़ में हुई थी, उसके लिए जो टेक्निकल इनपुट्स या अन्य इनपुट्स हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हमसे शेयर किए गए थे। और उसी के क्रम में हमारे द्वारा जनपद भर में एक वृहद कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान जो हमारी टीम्स हैं उनको ये सफलता मिली। और इसमें इस घटना से संबंधित 4 अभियुक्तों को, जिनमें से 2 दौरान मुठभेड़ पकड़े गए हैं, उनको पकड़ा गया। और साथ साथ जो भी इस लूट की घटना में जो भी आभूषण इत्यादि गए थे, उसको भी बरामद किया गया है। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो क्रमशः विनोद उर्फ बीनू प्रजापति है, करीम खान, विजय लांबा और मोनू उर्फ राहुल है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जी, इनका आना विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इनमें टोटल इन लोगों पे लगभग 77 मुकदमे सभी अभियुक्तों पर पंजीकृत हैं। और इस विस्तृत जो आपराधिक इतिहास है, हमारे द्वारा इसको डिटेल प्रेस नोट में आपको दिया गया है। देखिए, विवेचना अभी इसमें चल रही है और उस विवेचना की डिटेल्स को ससमय आप लोगों से शेयर किया जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगी वो दौरान विवेचना जो आती रहेंगी वो शेयर करते रहेंगे। खबर मिर्जापुर से, जहां पे मिर्जापुर में कटरा कोतवाली के हथिया फाटक इलाके में युवक टावर पर चढ़ा और परिवार में इज्जत नहीं मिलने और परिजनों द्वारा शादी नहीं करवाने का युवक नाराज था। पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। बता दें कि ये मामला पूरी तरह से है क्योंकि पुलिस साथ ही कहा कि शादी नहीं करवाने के कारण युवक ने नाराज था और पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा है। खबर अमरोहा से, जहां पे बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा थाना जबपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया और सराहनीय कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों में संवाद कर नकद पुरस्कार से पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। जी आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा थाना रजबपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय और परिसर, हवालात, भोजनालय, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर सेल, थाने की राजकीय संपत्ति और अभिलेख आदि का चेक किया गया। ऑपरेशन नेतृत्व के तहत स्थापित सीसीटीवी और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर आदि का अवलोकन करते हुए दस्तावेजों को आपको बता दें कि आवधिक रखने और रख रखाव को दुरुस्त करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए तथा मालखाने में रखे शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों की साफ सफाई के रख रखाव का भी जायजा लिया गया। पुलिसकर्मियों से सशस्त्र हैंडलिंग और कराई गई और थाना परिसर में खड़े माल, मुकदमाती और लवारिस वाहनों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित भी किया गया। टॉप 10 में अपराधियों की सूची का अवलोकन कर अपराधियों पर और अधिक प्रभावी कार्रवाई करते हेतु निर्देशित भी दिया गया। वही बता दें कि वांछित इनामी अपराधियों और गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तारी के अभियान की समीक्षा कर अधिक से अधिक कार्रवाई कर गिरफ्तारी हेतु निर्देश भी दिए गए। पुलिसकर्मियों की बीट बुक चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा आपको बता दें कि रजबपुर क्षेत्र के ग्राम प्रहरी में
संग वार्ता की गई और उन्हें सजग रहने और छोटी छोटी घटनाओं को जानकारी तत्काल थाना को देने और ग्राम मोहल्ला में भी हो रही गतिविधियों पर नजर रखने हेतु निर्देशित दिया गया। सराहनीय कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों को बता कि थाना सिंह ग्राम पीपली और दाऊद 2 यशपाल ग्राम पिरडगढ़ को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, संवर्धन किया गया और निरीक्षण के पश्चात थाना प्रभारी और अधिकारी अवगत की गढ़ से वार्ता किया गया और कुशल छेम लिया गया। वहीं मिशन शक्ति केंद्र में नियुक्त पुलिसकर्मियों को महिला संबंधित शिकायतों अपराधियों को प्राथमिकता पर लेते हुए गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष त्वरित प्रभावी कार्रवाई करने हेतु बताया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी थाना रजबपुर आदि कर्मचारी मौजूद रहे। खबर हरिद्वार से है, जहां पे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लालबाग में सरकारी कैंप लगाया गया, जिसमें आम जनता की समस्याएं सुनी गई। अधिकारियों ने इस कैंप में वैद्य की आधार कार्ड राशन कार्ड न बनाने को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत पहुंची। इसके अलावा जंगली जानवरों की दहशत, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली कटौती की समस्याओं को भी ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने रखा। और इस दौरान विधायक अनुपमा रावत भी शिविर में पहुंची और लोगों से संवाद किया। विधायक ने कहा कि समय समय पर अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरह के कैंप लगाए जाना जरूरी है। एडीएम प्रशासन की मौजूदगी में लगे सरकारी कैंप में आई शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। निकासी की, अतिक्रमण की, राशन कार्ड के संबंध में शिकायतें आ रही है, उसका हम लोग निराकरण करवाएंगे। नहीं, जाति तो खतौनी से हटे ना हटे, लेकिन हमारे यहाँ से जो अभी उनका शिकायत है कि चूँकि खतौनी में जाति नहीं लिखी है, उसके बावजूद भी दाखिल कर दिया गया, तो नायब साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ सिविल कोर्ट से भी आदेश हुआ है, इसको हम लिखवा लेंगे और अगर ऐसा होगा तो जो संबंधित कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो ऐसे कोई आदेश हुए होंगे तो उसको निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक 53 शिकायतें लिखित तौर पे आई हैं, जिनमें ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो राजस्व से संबंधित हैं और आधार नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो एडीएम साहब ने कहा है कि हम यहाँ कैंप जल्द लगाएंगे, निचला स्तर पे दी जाएगी ताकि आधार कार्ड बन सके। फिर दूसरा जो इशू आ रखा वो राशन कार्ड को लेकर है, लेकिन ये कहते हैं कि ऊपर से एक ऐप नहीं खुला, मतलब 2011 से। अब इतना बड़ा गैप है तो कैसे ये समाधान किया जा सकता है? सिंचाई का बहुत है, गंदे जो पानी है लोगों के घरों में जा रहा है, तो ये सारी तमाम समस्या हैं, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा बॉक्सा जनजाति के यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, उसमें वो बता रहे हैं उनकी भी कुछ इश्यूज हैं, उसको मैं आने वाले सत्र में पुट अप करूँगी। खबर मुनीकीरेती से, जहां पे आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल में लगी आग की तरफ फैल रही है। जी हां, जिसमें दावा किया गया है कि ऋषिकेश में 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी में राकेट बंजी के दौरान गर्दन की हड्डी टूटने की एक युवती की जान चली गई। जब इस वीडियो में पर्यटकों के बीच खौफ पैदा करना शुरू किया तो प्रशासन को सामने आना पड़ा। टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना है कि शिवपुरी या ऋषिकेश के आसपास किसी भी एडवेंचर जोन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और मजे की बात यह है कि इस वीडियो को कुछ लोग राजस्थान के माउंट आबू का बताकर भी वायरल कर रहे हैं। पुलिस अब इस वीडियो के असली स्रोत की तलाश में कर रही है ताकि अफवाह फैलाने वाले पर नकेल कसी जा सके। और यह पहली बार नहीं है, बता दें कि ऐसी वीडियो को स्थानीय नाम देकर सनसनी फैलाई गई है और पहले भी इस प्रकार की वीडियो सनसनी फैलाने के उद्देश्य को वायरल किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक इस तरह की अफवाहों को सीधा असर उत्तराखंड के पर्यटन पर पड़ता है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की सनसनी से बचे और देवभूमि की वादियों का आनंद बिना किसी डर के लिए। इसके अलावा किसी भी डरावना खबर पर यकीन करने से पहले पुलिस या जिला प्रशासन को सोशल मीडिया हैंडल को चेक करें।
खबर नैनीताल से, जहां पे सरोवर नगरी नैनीताल और प्रदेश में न्यायालयों के बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल आने का सिलसिला जारी है। आज नैनीताल हाईकोर्ट को भी रजिस्ट्रार कार्यालय में एक धमकी भरा ईमेल आया है, जिसके चलते पूरे शहर में और हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया। कुमायूं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिमा अग्रवाल स्वयं हाईकोर्ट परिसर पहुंची और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। आईजी कुमायूं के निर्देश पर न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और एंटी सबोटाज टीम द्वारा सघन जांच की गई और सभी प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा की ओर मजबूत करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी की एक कंपनी ने एटीएस की टीम तैनात की गई और वही साइबर सेल धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने, किसी भी अफवाह से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट परिसर के चारों ओर खोजबीन शुरू चल रही है। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल समेत उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए प्रवेश गेट पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी किया गया। अधिकांश अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर में ही तैनात है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक एक बताया कि धमकी भरा ईमेल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में आया, जिसे भयभीत होना स्वाभाविक माना जा रहा है। इसके चलते पुलिस को भी सूचना मिली तो मौके पर सभी सुविधाएं से लैस होती हुई पुलिस की सभी चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हाईकोर्ट उत्तराखंड को एक थ्रेट मेल आई है और पिछले कुछ दिनों से ये थ्रेट मेल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स में आ रही हैं, अलग अलग जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार हो या यहाँ पर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा रहे। इन सभी मेल्स पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी एसटीएफ की टीम्स आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित किए हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में आज एंटी साबोटाज चेक करवाए गए हैं बीडीडीएस एवं डॉग स्क्वाड्स के माध्यम से, और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया है। हमारे पास इस वक्त यहाँ लोकल पुलिस के साथ एक कंपनी पीएससी की भी है और एटीएस का डिप्लॉयमेंट भी माननीय उच्च न्यायालय में सिक्योरिटी के लिए किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि हम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखें और इसीलिए एंटी साबोटाज चेक के साथ साथ एक्सेस कंट्रोल भी किया जाना जरूरी है। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के समस्त जितने गेट्स हैं, एंट्रेंसेस हैं, वहाँ पर पब्लिक के लिए ऑथराइजेशन लेटर्स बार के द्वारा इशू किए जाएंगे और उन्हीं ऑथराइजेशन लेटर्स के पश्चात पब्लिक की एंट्री माननीय उच्च न्यायालय में होगी। ये व्यवस्था से हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश न करे। आज हाईकोर्ट उत्तराखंड को एक थ्रेट मेल आई है और पिछले कुछ दिनों से ये थ्रेट मेल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स में आ रही हैं, अलग अलग जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार हो या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।